फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सभी अच्छे आशीषों के दाता, महान ईश्वर, करुणा निधान दया के सागर प्रभु, यीशु मसीह के नाम में झुक जाते हुए हम दंडवत प्रणाम करते हैं। महिमा आदर प्रशंसा आपको हम देते हैं प्रभु जी। संध्या के समय में हमें मौका दिया प्रभु कि हम कोटेज मीटिंग ऑनलाइन करें, आपकी हम स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु। आप ऐसा करें कि आने वाले दिनों में हम प्रभु जी ऑफलाइन भी हम लोग अपने घरों में इकट्ठा होकर के हम आत्मा में और प्रभु जी शरीर में दोनों रूप में प्रभु जी बलवंत होकर के आराधना और प्रभु जी कोटेज मीटिंग कर सकें, इसके लिए आप अगुवाई कर दीजिए प्रभु। आप आज हमारा वचन आप ही आप हमें स्वर्ग से आप ही हमको वचन दीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु जी। आप हमारा रखवाला है, आप हमारा चरवाहा है, आप हमारा रखवाला है। इससे ही प्रभु जी आप हमको अगुवाई करिए। महान प्रभु परमेश्वर, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। मेरा जो कुछ है व्यर्थ है प्रभु जी। मैं कभी किसी को कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। अपने आप को क्रूस के पीछे छुपाता हूँ, प्रभु के लहू के नीचे में आ जाता हूँ। मनुष्य ज्ञान मनुष्य बुद्धि निकाले, हरेक से प्रभु की आत्मा से प्रभु के वचन से प्रभु आप बातें करें और ये जीवित वचन हरेक का जीवन को प्रभु जी बदलने में सर्वशक्तिमान प्रभु है और सामर्थ है। ऐसा पवित्र वचन को स्वर्ग सिंहासन से भेजिए, आपसे हमारी प्रार्थना है। गीत गाने में आपने अनुग्रह दिया, सहायता किया, आपकी हम स्तुति बड़ाई करते हैं। प्रेम प्रभु परमेश्वर, पढ़ा हुआ शास्त्र भाग को मनन अध्ययन करने में आप ही हमारे सबकी आप सहायता मदद करें, प्रार्थना करते हैं। मांगने से ज्यादा समझ से अधिक करने वाला प्रभु आप ही है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद हमारा प्रभु महान ईश्वर यीशु मसीह के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें एक और बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम हमारे प्रेमी प्रभु की संगति में हम जमा हों। आज के दिन में प्यारे प्रभु के उपस्थिति में हम उसके परमेश्वर का चरवाही स्वभाव को हम आज ध्यान करने वाले हैं। चरवाहा, जो चरवाहा भी होता है और वही चरवाहा रखवाला भी होता है। देखिए, रखवाला और चरवाहा के रूप में आज हम उसको ध्यान करने पर हैं। प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब, और उसका कोई उधर से अगर आप पढ़ने में सहायता करेंगे तो अच्छा रहेगा। और भाई कोई भाई लगातार रेगुलर अब पढ़िए 52 अध्याय का 12 पद। भाई हो या बहन कोई भी, यशायाह 52 वर्ष 12। क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा
और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं चरवाहा का जो स्वभाव है वो अगुवाई करता है और उसका स्वभाव है रक्षा भी करता है। तो इस्राएली लोगों में से बहुत सारे वे लोग, अब इस्राएली लोगों का तो मूल पुरुष याकूब है और याकूब जो है अब्राहम का और इसाक का वंश का है। बाप दादे उसके अब्राहम और इसाक हैं, अब्राहम और इसाक उसके बाप दादे हैं और वे लोग चरवाहे थे। आप भजन संहिता आप को मैं पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति 47 अध्याय और 9 पद में लिखा है, कहता है याकूब अपनी गवाही देता है, याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए। और वहाँ लिखा है, ये बात 8 में नहीं है लेकिन 3 पद में है। फिरौन पूछता है और याकूब को पूछ रहा है 3 पद में। भाई पढ़ दीजिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा ये भाई कितना बोले? जी सही पढ़ रहे हैं। 47 का 3 तो। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उधम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखे भी ऐसे ही रहे। हाँ बोल। जी हाँ, वहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि तेरे दास चरवाहे हैं, बोल रहा तेरा उद्यम क्या? हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे, वे लोग भी चरवाहे थे। तो चरवाहा स्वभाव है और इस्राएली लोग भेड़ों का चरवाहा करते थे और उनका परमेश्वर चरवाहा था। तो हमारा प्रभु भी हमारा चरवाहा है, स्वर्गीय चरवाहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर भजन यशायाह की किताब में, जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। अब्राहम इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक चरवाहा बना है। चरवाहा है परमेश्वर और वो स्वर्गीय चरवाहा है। कितना सुंदर बात है। चरवाहा का गुण क्या है? वो अगुवाई करता है और चरवाहा क्या करता है? रखवाली करता है, रक्षा रखवाली करता है। तो हमारा प्रभु ऐसा चरवाहा है जो उसकी और अगुवाई किया और फिर याकूब की प्रभु अद्भुत रीति से अगुवाई किया और प्रभु उसको अगुवाई करके उसको चराया भी, अद्भुत रीति से उसकी चरवाई किया। और इस बात को हम देखते हैं कि अपने संतों के द्वारा चलाया भविष्य में, और उससे पहले वो खुद ही उनको अगुवाई किया, उनको चराया, उनकी चरवाई की, उसकी देखभाल की। स्वयं परमेश्वर का स्वयं चरवाहा, वही चरवाहा आपका और मेरा भी चरवाहा बना है। वही चरवाहा मेरा आपका चरवाहा होकर के आपको और मुझको अगुवाई करता है
आपको और मुझको रखवाली करता है। देखिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री 3 अध्याय और उसका 3 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकी 3 अध्याय 3 पद। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, यहाँ पर देखते हैं सुरक्षित रखिएगा। तो हमारा प्रभु क्या करता है? गार्ड करता है, वो सुरक्षित रखता है। वो हमारा प्रभु हमको ऐसा चरवाहा है जो दुष्ट से रक्षा करता है। जिस रीति से चरवाहा जब भेड़ों को जंगल में चराता है, भेड़ियों से भी बचाता है, सिंह से भी बचाता है, भालू से भी बचाता है, सारे सांपों से भी बचाता है। तो दुष्ट का अनेक रूप है और वो कभी अनेक प्रकार के लिए आता। स्वर्गदूत बन करके भी आएगा, ठगने वाला बन करके भी आएगा, लेकिन हमारा प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं। हमारा प्रभु की ये प्रतिज्ञा को हम दावा कर सकते हैं। पहला दूसरा थिस्सलुनी 3:3 को दावा कर सकते हैं। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। हाँ, परंतु प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमारी सुरक्षा प्रभु की ओर से है, हमें सिद्ध कर रहा है। प्रभु के अगुआ आने के दिन तक वो हमारा सुरक्षा और सिद्धता की मार्ग में अगुवाई कर रहा है। देखिए पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय और 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहें। 24 भी। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। कितना सुंदर बात है प्रियो। दुष्ट से वो सुरक्षित रखेगा। दुष्ट जो है दुष्ट को छूने भी नहीं देगा। हमारा प्रभु ऐसा हमको रखवाली करता है। ऐसा हमारा रखवाला और चरवाहा है। वो रखवाली करता है। देखिए एक और पद पढ़िए, भजन की किताब 105 अध्याय और 13 वचन और 14 वचन। ये एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज से दूसरे राज में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था। देखिए कितनी सुंदर बात है प्रियो। उस दुष्ट से भी बचाता था। और उन दिनों में फिलिस्तीन देश में जब वो यात्रा कर रहा था, अब्राहम और इन सारे प्रजा को मारे ऐसे इधर उधर फिर रहे थे, पर मिस्र के राजा से बचाया प्रभु।
उसको फिलिस्तीनियों के राजा से बचाया, फिलिस्तीन राजा से बचाया। और ऐसा हमारा प्रभु है जो हमको भी वर्तमान में बचाने वाला प्रभु है। सारे प्रधानताओं को, सारे हुकूमतों को, सारे गढ़ों को, हर मुसीबत, शत्रु के, शैतान के सारे सतावटों को, और वो उससे हमको बचा करके सुरक्षित रखेगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है बहुत बड़ा। प्रभु अपने लोगों को आंख की पुतली के समान सुरक्षित रखता है। आंख की पुतली, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आंख की पुतली लिखा है वहां पर, देखिए पढ़ दीजिएगा पद को, वही है शायद, आंख की पुतली। है उसमें 15 वचन पढ़ दीजिए, 15 वचन। 15 में तो मेरे अभिषिक्तों का मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। तो प्रभु उनकी चरवाही कर रहा है, वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा रखवाला है। हमने संडे के दिन में देखा था कि आंख की पुतली की नाई हमको रक्षा करता है बोल करके पढ़ा है, व्यवस्था विवरण में पढ़ा। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ दीजिए कृपया करके, 32 का 10। ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 10 वचन। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने से भरी हुई वनभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जी, प्रभु याकूब की चरवाही इस रीति से कर रहा है। आगे अगुवाई करता हुआ चला जा रहा है, पीछे भी रक्षा करता हुआ चला जा रहा है। उसको आंख की पुतली के समान सुरक्षित रख रहा है, उसकी शुद्धि ले रहा है, शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। कितना अधिक, कितना ज्यादा, ये कितना बड़ी प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है। हमारा हृदय और आनंदित हो जाता है। प्रियो, कितना बड़ा और प्रतिज्ञा याकूब को मिला है। हमें भी हमारा प्रभु पर जब हम विश्वास करते हैं, जब हमारा प्रभु को ऊपर में अपना आत्मा प्राण देह को सौंप देते हैं, तभी वो हमारी रक्षा करता है, तभी वो हमारी देखभाल कर सकता है। देखिए, हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 7 वचन। फिलिपी 4 अध्याय 7 वचन। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जी हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं शांति, परमेश्वर की शांति, मतलब शांति का परमेश्वर जो सारी समझ से परे है। परमेश्वर की शांति कैसा है?
समझ से परे है और हमारे हृदय और हमारे विचार को भी प्रभु सुरक्षित रखेगा। हृदय में भय आता है, लेकिन हृदय को संभालने वाला हमारा प्रभु है और हमारे लिए प्रभु का प्लान है। हमारे विचार प्रभु की दृष्टि में बहुत ही बड़ी योजना और विचार है हमारे लिए। उस सनातन विचार से, उसी विचार से वो हमारी अगुवाई करने वाला प्रभु है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मसीह यीशु में हम सुरक्षित हैं। मसीह यीशु में हमारी हृदय की रक्षा, हमारे विचारों की रक्षा और वो शांति देगी, बड़ी शांति, समझ से परी शांति वो देने वाली। कितना बड़ी बात है। यो आगे और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस की किताब, उसका पहला अध्याय 5 वचन। 1 पीटर 1:5। जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। जी यहाँ हम देखते हैं प्रियो, प्रभु आने वाले उद्धार की रक्षा भी करेगा। वर्तमान में तो हम जब बोझ डाल लेते हैं हमारी रक्षा करेगा, परंतु आने वाला उद्धार की भी रक्षा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से करता है। कब? जब हम विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा लिखा है, विश्वास के रास्ते उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है उसकी रक्षा कर रहा है, की जाती है। तो करते जाता है। विश्वास हम उस पर आधार रखते हैं और वो हमारी रक्षा, आने वाला उद्धार है। क्यों? आज हम इस देह में हैं और देह में हम लोग नाना प्रकार के दुर्बलताओं में हैं, पीड़ाओं में हैं, अभिलाषाओं में हैं, बंधन में हैं। परंतु इस देह का छुटकारा भी प्रभु करेगा और प्रभु जो है हमको बदल देगा। बदलने वाला प्रभु है। फिलिपी 3 अध्याय 21 वचन, 20 और 21 दोनों पढ़िएगा। फिलिपियाई 3 चैप्टर 20-21। पर हमारा संदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रतिज्ञा हमारे जीवन में मिला है। जो कितना बड़ी आशा हमें प्रभु दिया है। हमारा प्रभु हमारी उसी शक्ति से, परमेश्वर की शक्ति से जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास करने से आने वाले समय की उद्धार की रक्षा हो रही है और वो उद्धार के द्वारा उसकी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। उसके पास
इतना बड़ी पावर है, इतनी सामर्थ है, इतनी शक्ति है, पुनरुत्थान की शक्ति उसको हम कहते हैं। और उस पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हम लोग दुर्बल हैं, तो प्रभु से हमें पुनरुत्थान की सामर्थ मांग, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा से हम जय जीवन बिता सकते हैं। उसको हम दावा करते रहना है, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से मुझको रूपांतर कर, मुझे बदल, कि मैं प्रभु यहाँ परदेसी हूँ और मैं, आप मेरा उद्धार करता है, आपका अटल अविनाशी स्वर्ग के राज में मुझे जाना है बोलकर, तो हम ये आशा से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। प्रभु हमारा सब कोई सिद्ध करने वाला, लेकिन हमारे अंदर में ये विश्वास की प्रार्थना और हमारे स्वभाव में प्रभु की इच्छा बदलने की इच्छा होना है। प्रार्थना और इच्छा, तभी प्रभु का हम सुरक्षा को हम पा सकते हैं, बच सकते हैं। महिमा के सामने में वो निर्दोष मगन खड़ा कर सकता है। देखिए, पढ़ेंगे यहूदा की पत्री, एक ही अध्याय है, 24 और 25 वचन। बुक ऑफ जूड 24-25। पढ़िए, कोई भी पढ़िए। एक का कितना बोले भर? आप जो 24 और 25। आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग होती रहे। आमीन। जी, तो हमें निर्दोष और मगन खड़ा करने की सामर्थ कब? उसकी महिमा की भरपूरी के सामने। हर एक ठोकरों से प्रभु बचाता है, कि हम गीत गाते हैं, ठोकरों से बचाता भी है, गीत गाते हैं। प्रगट उसकी बाट जोते हैं, वो हमें ठोकरों से बचाता है, उसके महिमा की भरपूरी में वो आने वाला है। तो हमें मगन होकर के, हम डरते हुए नहीं, थरथराते हुए नहीं। संसार के लोग डरेंगे, कांपेंगे, भय खा जाएगा उनको, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु दंड देने के लिए आएगा, वचन का तलवार लेकर के। लेकिन जो प्रभु की इच्छा में, प्रभु की बाट जो रहे हैं, अपने आप को प्रभु के सामने में खड़ा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रभु, उन लोगों को प्रभु जो है कि मगन निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। निर्दोष और खड़ा करेगा, निर्दोष खड़ा करेगा। कितना अच्छा ये प्रतिज्ञा दिया है, क्यों? कितना बड़ा ढाढ़स की बात है हमारे लिए। ये हमारा प्रभु हमको निर्दोष खड़ा करेगा, हमको ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। दुख, मुसीबत, संकट कितना ही क्यों ना आए, प्रभु का वचन में आगे और भी हम देखते हैं। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय और उसका 12 वचन में पौलुस की भी ये आशा है। पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ दीजिए। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 12। इस कारण मैं दुखों को भी उठाता हूँ और लगाता नहीं,
क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर के उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जी, तो इसीलिए वो दुख उठा रहा है, प्रभु की लिए वो सब कुछ, सब दुखों को उठा रहा है, सब बातों में अपने आप को घटा रहा है, अपने आप को उसने कूड़ा समझ लिया। सुसमाचार परिश्रम के लिए रात दिन दुख उठा रहा है। उसका दुख तो पौलुस प्रेरित का दुख प्रभु यीशु मसीह के बाद हम देखते हैं कि वो दुख उठा रहा है। परीक्षा हुआ था आयुब का भी, पुराना नियम में आयुब और के साथ हम देख सकते हैं पौलुस का टक्कर का दुख वो जो है किसी ने नहीं उठाया है। इतना दुख उठा रहा है वो, क्योंकि उसकी विश्वास इतना ज्यादा है कि प्रभु उसकी धरोहर की रखवाली करेगा, प्रभु उसको संभाल लेगा हर परिस्थिति में। उसने विश्वास की रखवाली की, बोलता है मैंने विश्वास की रखवाली की। 4 अध्याय और 6 पद में पढ़ते हैं उसका। देखिए 4 अध्याय और 7 से पढ़ दीजिए, 7 और 8, दूसरा तिमोथी 4, 7, 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जी, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं परंतु उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जी हाँ, कितना अच्छे रीति से प्रभु में वो विश्वास किया और प्रभु के लिए दुख उठाया और प्रभु के लिए वो अपने आप को तैयार कर लिया है। अच्छी कुश्ती उसने लड़ा और उसने जो है अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है। वो समझ आखिरी स्टेज में पहुंच गया है। प्रभु भी बोल दिया, सोच रहा है प्रभु अब मुझको ले लेगा। उसने सारा जीवन के आखिरी चरण में अपने आप को तैयार कर लिया है। फिर वो बोल रहा है कि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। वो प्रभु के लिए अपने आप को अर्घ बनाया है। अर्घ, अपने आप को स्वेच्छा बलि ठहराया। अपने आप को उसने जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में खुद पौलुस ने कहा, हम पढ़ते हैं उसको, और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 2 पद में हम पढ़ते हैं, हमारे लिए, मेरे लिए प्रभु उसने प्रेम किया और मेरे लिए सुखदायक सुगंध बन गया, बोल रहा है। देखिए कितना सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह कैसा बना? सुखदायक सुगंध। अपने आप को उंडेल लिया, सुखदायक सुगंध, धूप बन गया वहां पर प्रभु यीशु मसीह, जल गया प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर अर्घ, अर्घ भी उंडेला जाता है। अर्घ भी जो है करते हैं, कहाँ पर डालते हैं अर्घ को? घी को कहाँ डालते हैं? होम वेदी में। होम वेदी का, बलिदान का उस वेदी में, और घी को चढ़ा देते हैं, डाल देते हैं। तो बलिदान के भूमि में, बलिदान के वेदी में, और अपने आप को दे दिया है। अभी बोल रहा है कि अब मेरा कुछ करने का समय निकट है, मैं जाने वाला हूँ, मेरा टाइम हो गया, मैं अपनी दौड़ को पूरी कर लिया। बोला कितना बड़ा की गवाही है प्रियो, पौलुस का ये गवाही। पता चल जाता है कि आदमी कब जाने वाला है। वो अपने आप को उसके योग तैयार कर लेता है। आखिरी समय में
मरने से पहले लोगों को पता चल जाता है। पिछले दिनों में एक बहन जब प्रभु में सो गई तो उससे पहले जो है उसने एक सपना देखी और लिफ्ट में जा रही है ऊपर, किसी बिल्डिंग के लिफ्ट में ऊपर में जा रही है। अचानक लिफ्ट रुक जाता है। अब लिफ्ट तो रुक गया तो अंधेरा है। फिर उधर से ऊपर में कोई खड़ा है और ऊपर से उस लिफ्ट के बीच में खोल रहा था, जहाँ पर पंखा घूमता है वहां पर एक खोल है और वहां से कोई आदमी ऐसे कोई खींचना चाह रहा है। अरे खींचा उसको, खींचने के बाद उसने देखा, उस बहन ने देखी कि अरे बाहर तो इतना उजाला है, इतना उजाला है बोल के देखिए सपना में। दूसरा दिन वो सो गई प्रभु में। उसने अपना समय को जान लिया, वो तैयारी कर ली थी, अपनी दौड़ को पूरी कर ली, हो अच्छे कुश्ती लड़ चुकी हो, अपनी दौड़ पूरी कर ली, विश्वास की रखवाली की। बहन को से कैंसर हुआ था। प्रभु के दास लोगों को भी होता है कैंसर, और एलिशा को भी हुआ था। उसने भी अपने आयु के दिन को उसे पता चला। एलिया को पता चला कि मुझे भी प्रभु अभी स्वर्ग उठा लेगा, तो उसको भी पता चल गया। तो आज प्रभु के भक्त लोग प्रभु के पास बुलाए गए, वे विश्राम स्थान में चले गए। प्रभु में वो विश्राम कर रहे हैं। प्रभु उनकी रखवाली किया, उनके विश्वास और के लिए, भविष्य के लिए उनको जो है कि मुकुट मिल गया है। धार्मिकता का मुकुट है, कितना बड़ी बात है। जो हमारा प्रभु भी हमारे लिए वही विश्वास योग है। हमारा प्रभु हमारी चरवाही करता है, हमारा प्रभु हमारे विश्वास की रखवाली करता है और दुष्ट छू नहीं सकता बोल रहा है। आइए एक और पद पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 28 और 29 पद। 28 पद पढ़ दीजिए खाली। और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। 27 से भी पढ़ने से अच्छा है। 27 से 28 पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ, ये कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। 29 भी, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। जी हाँ। तो इस रीति से हम देखते हैं कि प्रभु के हाथ में उनका जीवन है। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में। हम भेड़े हैं। हम जब उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं, उसके पीछे उसके शब्द को सुनकर चलने का प्रयास करते हैं, प्रभु हमें अनंत जीवन देता है। प्रभु बोल रहा है कि वे कभी नष्ट ना होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। प्रभु के हाथ में हम लोग हैं, हथेली में है, हमें छीन नहीं सकता कोई। दाऊद भी कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं। घोर अंधकार की भरी हुई तराई इंग्लिश में है
मृत्यु की तराई में होकर के भी चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। मृत्यु एक प्रकार का थोड़ा समय का एक अंधेरा गुफा है, उस पार गुफा के उजाला रहता है। हम यात्रा करते हैं ट्रेन में तो हमें थोड़ा समय का टनल में जाने से पता चलता है अंधेरा है, लेकिन अंधेरा में भयानक आवाज आती है, परंतु उस पार जब जाते हैं उजियाला ही उजियाला, हरियाली उजियाला मिलता है। तो ऐसा हमारा प्रभु स्वर्ग के उजियाला में ज्योतिर्मय राज्य में पहुंचाने के लिए सामर्थ्यवान है। बूढ़ा याकूब जाते जाते अपने बाल बच्चों को, यूसुफ को आशीष देता हुआ चला जा रहा है। मेरा आपका देखभाल करेगा बोल रहा है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, और निर्गमन की किताब में हम देखते हैं, वहाँ निर्गमन नहीं, उत्पत्ति की किताब 48 वर्ष 15 और 16 दोनों पढ़ दीजिए। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक से कहलाएं, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जी कितना सुंदर, कोई परमेश्वर का नाम में हम आशीषित हैं। प्रभु हमें ऐसे ही अगुवाई करता हुआ लेके चले, अगुवाई करे। बहुत सा और भी बातें हैं, बहुत सा वचन है, आगे हम नहीं पढ़े जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें वचन के। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं आपके पवित्र विचारों के लिए। आज आपने हमें फिर से स्मरण दिलाया कि दयालु प्रभु जी, आप हमारा स्वर्गीय चरवाहा है। आप हमारी अगुवाई भी करते हैं, आप हमें रखवाली करते हैं। प्रभु जी, याकूब को आपने चरवाही किया और वो मरुभूमि में था, आँख की पुतली की समान रक्षा किया, शुद्धि लिया, राजाओं से बचा लिया। प्रभु, आज के दिन लोग इस संसार में हैं, जो दुष्ट राजा भी उस देश में है, परंतु आपके लोगों को आप अगुवाई करिए, आपके लोगों को चरवाही करिए, आपके लोगों को आप शुद्धि लीजिए। कर रहे हैं प्रभु जी, जो भी आप पर विश्वास करता है, आप पर आशा रखता है, प्रभु आप उसको निर्दोष मगन खड़ा करेंगे। प्रभु जी, खड़ा करने में सामर्थ्य प्रभु है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं महान पिता, महान प्रभु। आप निर्दोष परमेश्वर की मरपुरी के सामने निर्दोष मगन खड़ा करें। प्रभु जी, जब आपके ऊपर में हमारा बोझ डालते हैं, फिलिपी 4:7 के अनुसार हमारा हृदय और हमारे विचारों को आप सुरक्षित कर लेते हैं। प्रभु जी, हमारी अशांति चली जाती है, आपकी शांति आ जाती है, आपकी ढाढ़स, आपका धीरज प्रभु इस पृथ्वी पर हमें आवश्यक है, जरूरत है, इसलिए दया करें प्रभु जी दीजिए। प्रभु आप हमको पौलुस के समान तैयार करिए। महान प्रभु जी, जब भी आप आएंगे हम तैयार हो सके। डालो प्रभु, आप दूसरा थिस्सलुनीके 3:3 में कहा कि दुष्ट से सुरक्षित रखेंगे। आप सच्चा प्रभु है, दया करें प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इसी वचनों का आप हमारे जीवन में प्रभु जी पूरा हो सके।
आप ऐसा चरवाहा है प्रभु जो ना सोता है ना ऊँघता है, निरंतर आप रक्षा करते हैं। भजन 121:8 के अनुसार दयालु प्रभु आप ऐसा चरवाहा हैं। वजन 34 के 20 के अनुसार हड्डी हड्डी की आप रक्षा करते हैं। दयालु प्रभु जी भजन ऐसे प्रभु जी उत्पत्ति 28 का 15 पद के अनुसार आप दयालु प्रभु जी आने जाने में और प्रभु जी रक्षा करने में रहने में सहायता करते हैं। प्रभु जी ऐसा महान प्रभु को हम आपका स्तुति वंदना करते हैं। दिए हुए वचनों की रक्षा करें, रखवाली करें प्रभु। एक एक संतों के साथ रहे, झाड़पुरा के कलीसिया के हरेक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप दो। तो बीमार में है, दुख में है, पीड़ा में, चंगाई दीजिए प्रभु। आप घायल सीधे हाथ बढ़ाएं, चंगाई दीजिए। जो नौकरी के जरूरतमंद है नौकरी दीजिए। जो पिताजी शादी विवाह की ओर ताक रहे हैं उनके शादी दीजिए। जो प्रभु जी संतान की आशीष के लिए ताक रहे हैं प्रभु जी आशीष दीजिए। एक एक को आप प्रभु जी आप बलबंद करें, आशीष दीजिए। महिमा गौरव आदर आप ही को दे करके प्रार्थना धन्यवाद हमारा तारणहार प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। आमीन। यीशु मसीह की अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता आपकी हो और दीवार में होता है। आमीन। आमीन। जय मसीह।